क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें दोस्ती की कसौटी हो, लालच की कड़वाहट हो और हिम्मत की जीत हो? ये कहानी आपको जिंदगी का ऐसा सबक देगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। दिल थाम लीजिए, क्योंकि सफर शुरू होने वाला है। एक ऐसा सफर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है अहमद, शाहिद और कासिम की। तीनों एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहां सपनों का कोई मोल नहीं था। खेत सूखे पड़े थे और घरों में भूखमरी पसरी हुई थी, लेकिन इन तीनों के दिलों में उम्मीद की लौ जल रही थी। अहमद हमेशा कहता था, हम यहां मरने के लिए नहीं आए हैं, एक दिन हमारी किस्मत बदलेगी। एक दिन गांव के चौपाल पर शहर से एक व्यक्ति आया और कहने लगा, शहर में सोने की बारिश होती है, बस हिम्मत होनी चाहिए वहां जाने की। अहमद की आंखें चमक उठी। उसने शाहिद और कासिम से कहा, हम भी शहर जाएंगे, यहां भूखे मरने से अच्छा है अपनी किस्मत आजमाना। शाहिद ने तुरंत हामी भरी, लेकिन कासिम थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, शहर बहुत दूर है, क्या हम वहां पहुंच भी पाएंगे? अहमद ने कहा, अगर हमने कोशिश नहीं की तो यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार तीनों ने अगली सुबह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह तीनों दोस्त सफर पर निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता आसान था, चारों तरफ हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे जंगल घना होने लगा। सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं पहुंच रही थी। शाहिद ने घबराकर कहा, यहां तो हर तरफ खतरा ही खतरा है, मुझे तो डर लग रहा है। अहमद ने कहा, डर हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद अचानक झाड़ियों से अजीब सी आवाज आई। तीनों सहम गए। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। अहमद ने कहा, हम शहर जा रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम मेरी खोई हुई गायें ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें सोने की अशर्फियां दूंगी। तीनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। गायें ढूंढना आसान नहीं था, जंगल घना था और हर कदम पर खतरा था। शाहिद का पैर कांटे में फंस गया। कासिम ने उसकी मदद की। अहमद ने कहा, हम हार नहीं मान सकते, हमें ये गायें ढूंढनी ही होंगी। आखिरकार उन्हें एक गड्ढे के पास गायें मिल गईं, लेकिन तभी झाड़ियों से तेंदुआ निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और दहाड़ ने जंगल को हिला दिया। शाहिद ने पत्थर उठाकर तेंदुए की तरफ फेंका और दोस्तों को भागने का मौका दिया। आखिरकार वे किसी तरह गायों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें सोने की अशर्फियां दी। तीनों दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हुई। रास्ते में अहमद और शाहिद के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर कासिम को रास्ते से हटा दें तो सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उधर कासिम के मन में भी खोट आ गया। उसने खाने में जहर मिलाने का प्लान बनाया, लेकिन जब उसने दोस्तों की मुस्कान देखी तो उसका दिल पिघल गया। कासिम ने कहा, मैंने गलत सोचा, मुझे माफ कर दो। अहमद और शाहिद भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कासिम को गले लगा लिया। तीनों ने तय किया कि लालच की जगह दोस्ती को महत्व देंगे। वे सोने की अशर्फियां बूढ़ी औरत को वापस देने लौट गए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है, यही तुम्हारी असली दौलत है। तीनों दोस्त गांव वापस लौटे, लेकिन इस बार उनके पास दौलत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी समझ थी जो उन्हें जिंदगी भर काम आने वाली थी। याद रखिए, लालच आपको कभी खुशी नहीं देता, लेकिन सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एनकेट लेजेंड 2.0 को, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।